हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th का एक टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में हेलोजन से रिलेटेड कॉमन नेमिंग को सीखा था, आईयूपीएसी नेमिंग को भी सीखा था, कुछ रेडिकल्स के नामों को भी देखा था। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे उन क्वेश्चंस को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ईथर के बारे में। देखते हैं, पहला एग्जांपल दिया था ये, इन दोनों में आपको सिर्फ कॉमन नेमिंग करना था। मैंने बोला था कि आईयूपीएसी नेमिंग अभी बेंजीन वाले कंपाउंड्स में हमने नहीं सीखी, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन नेमिंग करनी है। तो मैंने बताया था कि इस ग्रुप को, जब यहाँ पे हेलोजन नहीं है, इस कार्बन की जब वैलेंसी खाली होती है तो इसे बोलते थे हम लोग बेंजाइल। तो जब हेलोजन लगा है तो नाम इसका क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। सिमिलरली इसके लिए मैंने बताया था कि ये जब हेलोजन नहीं है, ये वैकेंसी वैलेंसी खाली करा दीजिए, तो इस ग्रुप को आप क्या बोलते थे, बेंजोइल ग्रुप। और क्लोराइड लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन याद रखेंगे ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉमन नेम्स हैं। अब बाकी के मैंने बोला था कि मैं आपको कॉमन नेम्स भी लिखने हैं साथ तक और आईयूपीएसी भी लिखने हैं। तो इस पे आते हैं, पहले आते हैं इसकी आईयूपीएसी पे। देखिए कितने कार्बन की चेन मिलेगी आपको, 4, 4 कार्बन की चेन में 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड पोजीशन, जबकि इधर से करते तो थर्ड। तो जिधर से लोएस्ट पोजीशन सब ग्रुप को मिलेगी उधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स क्या लगता है, एन। अब एक मिथाइल है, एक आयोडो है। आयोडो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे तो आयोडो को हमें पहले लिखना पड़ेगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। यहां पर आपका ये कौन था, ये आपका आइसोपेंटेन था। आइसोपेंटेन में ये कौन सा कार्बन, टर्सरी। और टर्सरी कार्बन से अगर आप टर्सरी हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो ग्रुप बनता है वो कौन हो जाएगा, टर्ट पेंटाइल। और यहाँ पे लगा कौन है, आयोडाइड। तो फिर नाम क्या हो जाएगा, टर्ट पेंटिल आयोडाइड, टर्ट पेंटिल आयोडाइड। ये आपका कॉमन नेम हो गया और ये आयोपैक नेम हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन की चेन, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो, पेंट। डबल बॉन्ड है नहीं तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन लगा है, क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो पेंटेन। सिमिलरली कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये पेंटेन था। सिंपली सिंपली ये कैसा था, अनब्रांच था, मतलब नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन से अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है नॉर्मल पेंटाइल। तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन पेंटिल क्लोराइड, एन पेंटिल क्लोराइड। ये आयुपैक हो गया ऊपर और ये कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन, अगेन 4 कार्बन की। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो हैलोजन होता है वो एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, या सिंपली बोलते हैं कि जिसके लिए आप हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट करते हो। और जब साइड चेन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो मिथाइल भी साइड चेन है और ब्रोमीन भी साइड चेन है। तो फिर आप ब्रोमीन को प्रायोरिटी देने वाले नहीं है। आप यहाँ पे बात करेंगे अल्फाबेटिकल कंपैरिजन की, क्योंकि इधर से भी सेकंड पोजीशन मिल रही है और इधर से भी पहले सब ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो लेकिन जब अल्फाबेटिकल कंपैरिजन लगाएंगे तो फिर ब्रोमो का भी पहले आ रहा है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इसीलिए आप इसको प्रायोरिटी देने लगेंगे, ये नंबरिंग सही हो जाएगी, जबकि ये वाली गलत हो जाएगी। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड है नहीं तो प्राइमरी सफिक्स आपका एन आ जाएगा। एक ब्रोमो लगा है और एक ये मिथाइल लगा है। ब्रोमो है सेकंड पोजीशन पे, मिथाइल है थर्ड पोजीशन पे। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो अगेन देखो, अगर ये ब्रोमो को हटाकर के हाइड्रोजन लगाया होता तो ये होता आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन से जब आप सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसके रिजल्टेंट जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेक्पेंटाइल। और आइसोसेक्पेंटिल पे लगा है ब्रोमीन तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेक्पेंटिल ब्रोमाइड, आइसो सॉरी आइसो
सैक पेंटिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, और ये क्या था इसका आयुपैक नेम। अब इस पे आते हैं, देखो कितने कार्बन की चेन, 3। इधर से नंबरिंग करते हैं क्योंकि ट्रिपल वन को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, प्रोप। ट्रिपल वन कौन सी पोजीशन पे, पहली, तो 1 वाइन, 1 पे ही लगा है क्लोरो, तो नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोप 1 वाइन। ये तो हो गया इसका आयुपैक नेम। देखिए कॉमन नेमिंग के लिए मैंने बताया था ये तो प्रोपाइन था, और प्रोपाइन से अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्रोपाइनिल बनता है, और तो क्लोराइड लगा है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइनिल क्लोराइड, प्रोपाइनिल क्लोराइड, ये आ गया इसका कॉमन नेम। सिमिलरली इस पे आते हैं, देखिए कितने कार्बन की चेन, 3। अब अगर आपने इधर से नंबरिंग करी तो ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, लेकिन मैंने बोला ये कौन साइड चेन, तो पहले आप प्रायोरिटी किसको देने वाले, मल्टीपल बॉन्ड को। याद रखेंगे हैलोजन हमेशा साइड चेन की तरह बिहेव करता है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट है तो ऐसी सिचुएशन में आप हैलोजन को प्रायोरिटी ना दे करके मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग यहां से करेंगे इधर से, तो 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, थर्ड पे ब्रोमो है, नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 वाइन। अब आते हैं इसके कॉमन नेम पे। देखिए अगर कॉमन नेम की बात करें तो मैंने बताया था कि अगर टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और वहां से अगर आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो प्रोपाइनिल बनता है, लेकिन अगर आप ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम से जो कार्बन लगा है उससे हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप बनता है उसका नाम होता है प्रोपार्जिल, और प्रोपार्जिल पे लगा है ब्रोमीन तो फिर नाम क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क में दिए हुए थे, जो आपको करने थे। इसके बाद ये 3 डाउट्स हैं जहां आईयूपीएससी नेम आपसे पूछा गया है, तो उनको भी मैं यहाँ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जरा, ये तो आपको दिख रहा है कितने कार्बन की चेन है, 2, एक और एक, 2 कार्बन की चेन को आप एथाइल बोलते हैं। ये दोनों एक एक कार्बन के हैं तो दोनों कौन होंगे, मिथाइल होंगे, इस बात में कोई परेशानी है नहीं। अब बात आती है कि नंबरिंग कहां से करें, पेरेंट चेन तो ये हो गई, अब नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग करने के लिए या तो आप एक काम कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इथाइल से स्टार्ट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मिथाइल से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कोई डायरेक्शन यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कुछ लोगों की मन में आता है कि भैया अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहली पोजीशन मिथाइल की एम को मिल रही है, जबकि यहाँ से करेंगे तो पहली पोजीशन इथाइल के ई को मिल रही है, और अल्फाबेटिकल कंपैरिजन लगा देते हैं। बट यहाँ पर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल तब लगता है जब लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाते हैं। जब दोनों रूल फेल होते हैं तब अल्फाबेटिकल कंपैरिजन की बात करते हो। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इथाइल से नंबरिंग करी, पिंक कलर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट पोजीशन, फिर दूसरे को सेकंड पोजीशन, फिर इसको भी दूसरे, तीसरे को भी सेकंड पोजीशन, तो कितना आया लोकेंट सेट 5। जबकि इधर से करेंगे तो 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 = 4। देखिए भाई यहाँ पहली पोजीशन एक सब ग्रुप को मिलेगी, जबकि यहाँ पर 2 सब ग्रुप को मिलेगी। आप अल्फाबेटिक कंपैरिजन को तब अप्लाई करते हैं जब लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल होता है, और ऐसा यहाँ हो नहीं रहा, इसीलिए आप अल्फाबेटिकल कंपैरिजन अप्लाई नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कहां से होगी, मिथाइल से। जो अंदर वाली नंबरिंग है ये कैसी है, रॉन्ग। तो देखो 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड है नहीं तो सफिक्स क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन। ये रिंग कैसी है, साइक्लिक, और साइक्लिक होने की वजह से एक प्रीफिक्स लगाते थे क्या, साइक्लो, तो प्रीफिक्स हो गया यहाँ पर साइक्लो। अब एक है मिथाइल और एक है इथाइल। अब लिखने में आप अल्फाबेटिकल कंपैरिजन लगाएंगे तो इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो इसे कहां लिखेंगे, आगे। तो नाम क्या होगा, देखो 2 इथाइल, मिथाइल 2 है पहली पोजीशन पे, तो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। कुछ लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर यहाँ तो डी आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, तो आपने डाई मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? डाई मिथाइल पहले लिखते, इथाइल बाद में लिखते, क्योंकि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन कर रहे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, बिस, ट्रिस, इन सब के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं वो कभी भी अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में यूटिलाइज नहीं होते। तो आप कंपेयर डी से नहीं करेंगे, आप कंपेयर करेंगे इथाइल के ई को मिथाइल के एम से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में। अब बात आती है कि पहली पोजीशन किसे दें। अगर आपने यहाँ पर पहली पोजीशन दी तो ब्रोमो के बी को पहली पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे पहली पोजीशन दी तो क्लोरो के सी को पहली पोजीशन मिलेगी, और यहाँ पर दी तो आयोडो के आई को पहली पोजीशन मिलेगी। तो अगेन आप अल्फाबेटिकल कंपैरिजन पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो देखो, अगर आपने ब्रोमो के बी को पहली पोजीशन दे दी तो फिर आपको जो अगला सब ग्रुप होगा 2, 3, 4, तो क्लोरो को या दूसरे सब ग्रुप को फोर्थ पोजीशन, या इधर से जाएंगे कि तो थर्ड पोजीशन। जबकि अगर आपने क्लोरो को पहली पोजीशन दे दी तो क्लोरो को पहली पोजीशन देने पर अगले सब ग्रुप को दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये कंडीशन मिलेगी। अगर ब्रोमो को देते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, तो अंदर वाले के हिसाब से अगर लोक एंड साइड देखेंगे तो क्या आएगा? 1 + 3 + 4 = 8, और बाहर वाले के अकॉर्डिंग अगर लोक एंड साइड देखेंगे तो 1 + 2 + 4 = 7। तो हम लोगों का लोएस्ट लोक एंड सम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसीलिए आप नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल कंपैरिजन को अप्लाई नहीं करेंगे और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहां से? क्लोरो से। तो अंदर वाली नंबरिंग गलत होगी, जबकि बाहर वाली कैसे होगी? सही। 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब देखो आते हैं सब ग्रुप पे, लेकिन जब प्रीफिक्स लगाते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे? 4, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो का सी आता है तो 1 क्लोरो। उसके बाद 2, थोड़ा स्पेस कम है, आयोडो साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से हो जाएगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। यहां पर देखो भाई, अगेन आपको 4 कार्बन की चेन दिख रही है। ये देखो फर्स्ट, ये क्या? ये 2 कार्बन का सब ग्रुप, एक ये है 2 कार्बन का सब ग्रुप, एक ये है 2 कार्बन का सब ग्रुप, जबकि ये दोनों है एक एक कार्बन के सब ग्रुप। अब फिर से कि भैया इथाइल का ई पहले आता है तो उसको पहली पोजीशन दे दे, लेकिन अगर आपने इथाइल के ई को पहली पोजीशन दी तो इसे पहली देंगे तो यहाँ पर दो डबल दूसरी पोजीशन, यहाँ पे पहली देंगे तो अगले सब ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करो फिर यहाँ पे। और जबकि अगर यहाँ पे आपने पोजीशन दी तो पहली पोजीशन अगर आपने मिथाइल को दे डाली तो ऐसी सिचुएशन में पहली पोजीशन पे कितने सब ग्रुप आ रहे हैं? 2, जबकि बाकी सभी जगह पर पहली पोजीशन पे कितने सब ग्रुप आ रहे थे? सिर्फ 1। तो फिर आप लोएस्ट लोक एंड सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? मिथाइल से, ना कि इथाइल से। अगेन तीनों ऐसे एग्जांपल है जहां पर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन को अप्लाई करते हुए नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोएस्ट लोक एंड सम रूल अप्लाई हो पा रहा है। तो नंबरिंग यहां से कर दी। अब आप किधर भी चले जाओ क्योंकि सेम है सब कुछ। तो 2, 3, 4, ये देखिए 4 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, अब 3 तो लगे इथाइल, कौन कौन सी पोजीशन पे? 2, 3, 4, तो नाम क्या लिखेंगे? देखो 2, 3, 4 ट्राई इथाइल। उसके बाद पहली पहली पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस तरीके से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे फंक्शनल ग्रुप को, जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर। तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर। हमने बात करी थी इसको पहचानते कैसे? दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे, बीच में ऑक्सीजन की हेल्प से वो एक दूसरे से लिंक होंगे, ऑक्साइड लिंकेज सिंपली होती है वहां पे। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं हमेशा। क्या होता है प्रीफिक्स? एल्कोक्सी। एल के यहाँ पर साइड चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है उसे डिनोट करता है। और याद रखेंगे इसके लिए भी ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड चेन,
जिस तरीके से आपका हैलोजन हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता था, वैसे ही आपका जो ईथर है वो भी हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है। देखिए मैं अब वापस से दोनों चीजों की बात करूंगा, आईयूपीएसी नेम भी और कॉमन नेम भी। तो देखो आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। जबकि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्किल एल्किल ईथर। मतलब दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों को अलग अलग नोमेनक्लेट करते हैं, अगर दोनों सेम होंगे तो डाई एल्किल ईथर हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो एल्किल एल्किल ईथर हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर चाहे ये वाला एल्क है जो एल्कोक्सी के साथ आता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉलर एल्किल पार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं कौन सा स्मॉल होगा कौन सा लार्ज होगा, यहाँ पे डिपेंड करता है ये अल्फाबेटिकल कंपैरिजन पे। तो ये दोनों जो है वो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन को फॉलो करते हुए होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इनको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3OCH3, इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। देखिए कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की सिंपली। अब देखो अगर ये चेन ले ली आपने पेरेंट, तो ये वाला क्या हो जाएगा सब ग्रुप किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हमेशा याद रखना आप ऑक्सीजन के साथ किसको लेके जाएंगे, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को। अब एक कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, मीथ। डबल बॉन्ड है नहीं तो क्या हो जाएगा, मीथेन। छोटे वाले कार्बन की चेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के क्या बोला था, एल्कोक्सी। एक कार्बन को बोलता है मीथ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी। लिखेंगे इसको सबसे आगे, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। अब अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो भाई कॉमन नेम मैंने बताया था, कॉमन नेम करने का सीधा सा तरीका, यहां से काटो यहां से काटो, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, दोनों सेम है तो मैंने बोला था डाई एल्किल कर दो। अगर डिफरेंट होते तो अलग अलग लिखते, तो डाई एल्किल का मतलब डाई मिथाइल, नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। एक और एग्जांपल ले लेंगे, CH3OCH2CH3, कितने कार्बन की चेन, एक या दो कार्बन की। ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पे पेरेंट चेन इधर वाली है तो यहाँ पर भी इधर वाली होगी, हमेशा में लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो ये दो कार्बन की चेन, ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा। दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ईथ। डबल बॉन्ड है नहीं तो क्या हो जाएगा, इथेन। ये कौन है, मेथॉक्सी, तो आईयूपैक नेम क्या होगा, मेथॉक्सी इथेन। सिमिलरली अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, काट दो, मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। बिकॉज हमें क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। कर पाएंगे ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH3 सपोज इसका हमें आईयूपीएसी नेम करना है। तो देखिए कितने कार्बन की चेन, तीन, लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, बीच से तो चेन को पकड़ेंगे नहीं, तो 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे ये कौन है, मेथॉक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। कर पाएंगे इस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग को। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द नाइट्रो ग्रुप। तीसरा हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करते हैं या नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन बताया था, NO2 लिखा होता है इसके लिए। इसके लिए भी अगेन हम लोग हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है, नाइट्रो। देखिए नॉर्मली हम लोग जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनकी कॉमन नेमिंग की बात नहीं करते, कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं वो हम लोग को याद नहीं रखनी, हम लोग को सिंपली यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग की हम लोग बात करेंगे। नाम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सेम ऑर्डर है, पहले प्रीफिक्स नाइट्रो और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। सिंपली एक दो एग्जांपल से बात करते हैं, CH3CH2NO2 फॉर एग्जांपल इसका नोमेनक्लेचर करना है। कितने कार्बन की चेन,
2, तो 1 2। दो कार्बन की चेन को आप इथेन बोलते हो। पहली पोजीशन पे कौन है? नाइट्रो, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 नाइट्रो इथेन। सिंपली अगर ये होता, फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड ले लिया, अब इसकी बात करें तो कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन की चेन हो गई। इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4, और इधर से करेंगे ऊपर से अगर तो 1 2 3 4। अगर आपने इधर से नंबरिंग करी तो नाइट्रो के को दूसरी पोजीशन, और इधर से कर रहे हैं तो मिथाइल को दूसरी पोजीशन। भाई दोनों के दोनों साइड चेन है, दोनों तरफ से नंबरिंग। लुक एट रूल, आपका डिसाइड नहीं कर पा रहा नंबरिंग का ओरिएंटेशन क्या होगा। सम रूल की बात करें तो 2 + 3 2 + 3, ये भी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब आप जाएंगे अल्फाबेटिकल कंपैरिजन पे। मिथाइल का एम पहले आता है या नाइट्रो का एन? मिथाइल का एम, तो नंबरिंग का ओरिएंटेशन कहां से हो जाएगा? इस डायरेक्शन से। ये सही होगी, जबकि ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। सिंपली देखो, 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स क्या लगेगा? एन। एक नाइट्रो है, एक मिथाइल है। मिथाइल का एम पहले आता है तो क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूटेन। इस तरीके से सिंपली आईयूपीएसी नेमिंग कर देते हैं हम लोग नाइट्रो कंपाउंड की। एक चीज आप याद रखेंगे, मैं पैसे तो तीनों जगह स्पेशली बता चुका हूं, लेकिन आप मैं अलग से एक बार नोट पॉइंट में मेंशन करूंगा, हेलोजन हो, ईथर हो या नाइट्रो हो, तीनों ही केसेस को ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड चेन एंड यूज द प्रीफिक्स। इनके कभी भी सफिक्स नहीं हो सकते, इनके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। और जिनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब हम लोग कुछ और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, और बेसिकली अब हम लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के नेमिंग को सीखेंगे जिन फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और साथ में वो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब किसी ना किसी एंड ऑफ द चेन पर प्रेजेंट होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, meaning of the compounds which contain carbon containing functional group। और जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो भी कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे नेचर में। चेन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब एंड्स पर प्रेजेंट होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको जिन जिन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप पढ़ना है, मैं पहले उनका व्यू देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। दूसरा होता है हमारा, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है हमारा इसी के डेरिवेटिव COX। COX देते हैं, जनरली हेलोजन क्लोरीन यूज करते हैं तो COCl। CONH2 अमाइड जो हमारा रहता है, C+OOR जो एसिड ईस्टर जिसे बोलते हैं, C+OO C+O जिसे हम एनहाइड्राइड बोलते हैं, और CN जिसे हम लोग नाइट्राइल या साइनाइड बोलते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कार्बन कंटेनिंग होते हैं। देखिए, मैंने बेसिकली जब से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है, मैंने 3 बेसिक रूल्स की बात करी है। सबसे पहला सिलेक्शन, दूसरी नंबरिंग, और तीसरा PWS, P+W+S। तीनों कंसेप्ट्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहला काम आपका क्या है? सिलेक्शन रूल। देखिए, जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो आप हमेशा पेरेंट चेन वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सिलेक्ट करनी है मैं पेरेंट चेन हमेशा वहां से जहां कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सिलेक्ट द पेरेंट चेन from carbon containing functional group, या मैं सिंपली बोल सकता हूं इंक्लूड द
कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। ठीक है, दूसरी मैंने बात करी हमेशा नंबरिंग रूल की। नंबरिंग की जैसे ही बात आएगी तो आपको हमेशा पहली पोजीशन देनी पड़ेगी उस कार्बन को जो कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। याद रखना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली ऐसे कंपाउंड की ना सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे एक साथ नहीं होंगे, इनमें से कोई एक प्रेजेंट है तब की बातें कर रहा हूं। मैंने पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की अभी बात नहीं की है, मोनो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उस कार्बन को जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो स्टार्ट द नंबरिंग, या बोल सकते हैं असाइन द लोएस्ट पोजीशन टू द कार्बन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को आप लोएस्ट पोजीशन असाइन करेंगे। तीसरी बात आती है सफिक्स की या पीडब्ल्यूएस की। पीडब्ल्यूएस में देखो प्रीफिक्स, जब ये मोनो फंक्शनल कंपाउंड है तो फिर प्रीफिक्स की बात तो होगी नहीं। अभी वर्ड रूट सिंपली जो कॉमनली यूज होता है वही आपका वर्ड रूट रहेगा। सफिक्स आपके दो तरीके के होते हैं, या तो वो प्राइमरी हो जाता है या सेकेंडरी। और जब भी फंक्शनल ग्रुप है ये तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। किसके लिए, टू द मेन फंक्शनल ग्रुप। और जब भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में तो वही क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। जब पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड आएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है। तो अभी तीन बेसिक रूल्स को वापस से हम लोग याद रखेंगे, सिलेक्शन रूल, नंबरिंग रूल एंड पीडब्ल्यूएस। सिलेक्शन क्या कहता है कि आप पेरेंट चेन को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि आप स्टार्ट करें उसको कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से। नंबरिंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप लोएस्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को असाइन कर पाए। और तीसरा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप को, इसमें जो है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में देखो डिनोट कैसे होता है, CHO लिखा मिलेगा या COOH से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगेन तीन चीजों की मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक तो इसके लिए प्रीफिक्स, एक सफिक्स और तीसरा स्पेशल सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स आप तब लगाते हैं जब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, और ऐसे जब हम लोग क्वाली पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये काम आएंगे। अभी यूज नहीं होंगे लेकिन हमें याद रखना है प्रीफिक्स को, जो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं, दैट इज द फॉर्मल। सफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सफिक्स हम लोग लगाते हैं अल, और स्पेशल सफिक्स हम लोग लगाते हैं कार्बेल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स जो हम लोग लगाते हैं दैट इज द कार्बेल्डिहाइड। कहीं कहीं फॉर्मल की जगह एल्डो भी लगा मिल जाता है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, कॉमनली फॉर्मल को हम यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स फॉर्मल, सफिक्स अल, स्पेशल सफिक्स कार्बेल्डिहाइड। अब बात आती थी कोई ये सारी चीजें हो गई तो हमें पहले एग्जांपल लेते हैं अल को लेके, फिर कार्बेल्डिहाइड की चीजों को समझेंगे। अब आईयूपीएसी नेम होता कैसे है, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम सिंपली एल्केन, इसमें से क्या करेंगे, ई को रिमूव करेंगे क्योंकि बाद में कौन आ रहा है अल, AEIOU, और AEIOU होते हैं तो फिर प्राइमरी सफिक्स जो होता है उससे ई को रिमूव कर दिया जाता है। फाइनली इनका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या बचेगा, एल्केन। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट ले लिया हमने HC+OH। एक बात को समझिए, अगर यहाँ कार्बन होता तो हम लोग चेन की बात और करते, लेकिन एक ही कार्बन है वो भी फंक्शनल ग्रुप वाला, तो यहाँ पर जो वैलेंसी है उसको कार्बन की जगह किसने सेटिस्फाई कर दिया, हाइड्रोजन ने। जरा इसको देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड। कितने कार्बन, एक, और एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मीथ। डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड तो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो तो फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड है। हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात किसके बीच में करते हैं, कार्बन कार्बन की।
तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या नहीं है, तो फिर जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या रहेगा, एन। एल्डिहाइड है तो सफिक्स अल, तो नाम क्या हो गया इसका, मीथेनल। सिमिलरली मान लीजिए हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 1 2। अब कुछ लोग भैया नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और मैंने बोला है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है जो टर्मिनेटिंग है नेचर में, तो पहली पोजीशन आप हमेशा उसी के कार्बन को देते हैं। तो ये दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ईथ। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सब प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन। पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी सफिक्स अल, तो इथेन वन अल लिख दो, चाहे इथेन नल लिख दो, क्योंकि पहली पोजीशन है तो अंडरस्टूड है कि हमेशा पहले पर ही रहने वाला है। सिमिलरली मैंने ले लिया ये CH3 CH3 CHO, फॉर एग्जांपल ये ले लिया। अब चेन किसे सिलेक्ट करें, तो कुछ लोगों के मन में तो आता है कि सर ऐसा करिए ये वाली चेन सिलेक्ट कर लीजिए, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, दूसरे पे आ जाएगा, बट इट इज द रॉन्ग वन। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पहली पोजीशन आप हमेशा कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, CH3 CH CH3 CHO, तो आपकी चेन कौन सी होगी, 1 2 3, ये हो जाएगा सब ग्रुप। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं। पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या, एन, वन अल। सेकंड पोजीशन पे कौन, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। कर पाएंगे इस तरीके से उन नोमेनक्लेचर को। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, मैं जरा स्पेशल सफिक्स के कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कंपाउंड ले लिया ये, और इससे लगा दिया CH2। अब देखो कितने कार्बन की चेन, सर आपने तो बोला था कि कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पहली पोजीशन देंगे, और आपकी बात मान के हमने इसको पहली पोजीशन दे डाली। लेकिन इसको अगर पहली पोजीशन दी तो फिर सोचो 2 3 4 5 डे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो आ गया ओपन चेन और ये हो गई रिंग। और मैंने बोला या तो आप ओपन चेन में जाएंगे या रिंग में जाएंगे। अगर आपने इसको पोजीशन पहले दे डाली तो फिर यहाँ पर सिर्फ कितने कार्बन चेन में, एक, जबकि साइड चेन में 4। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पेरेंट चेन तो रहेगी ये, लेकिन उस पेरेंट चेन में ये कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा हो कि पेरेंट चेन में आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड ना कर पाए और वही एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम लोग उसके लिए सफिक्स नहीं लगाते, स्पेशल सफिक्स लगाते हैं, अल नहीं लगाते, कार्बेल्डिहाइड लगाते हैं। तो देखो 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एन रहने वाला है। अब ये कौन कौन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगेगा या स्पेशल सफिक्स लगेगा, स्पेशल। क्यों, क्योंकि कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा। तो पहली पोजीशन पे 1 2 3 4 कार्बेल्डिहाइड। लेकिन ये चेन कैसी थी, साइक्लिक, तो साइक्लिक के लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, साइक्लो। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर तो सब जगह ई को रिमूव करा, यहाँ पे काहे नहीं किया। तो अब तक ई को रिमूव इसलिए कर रहे थे क्योंकि आगे जो सेकेंडरी सफिक्स था वो स्टार्ट हो रहा था किसी वॉवल से, ए ई आई ओ यू से। लेकिन अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से। तो सी एक वॉवल नहीं होता, और जब ये वॉवल नहीं है तो फिर प्राइमरी सफिक्स से ई को रिमूव नहीं करेंगे। तो स्पेशल सफिक्स की कंडीशन क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन carbon of the functional group not included in the parent chain, या बोल सकते हैं when functional group is directly attached to the ring। दोनों ही केसेस में ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने ले लिया CH2 CH2 CHO CHO।
अब देखो यहाँ पे, अब अगर आपने इधर से नंबरिंग करी तो ये वाला इंक्लूड, इसको पहली पोजीशन मिल जाएगी, इधर से करी तो इसको पहली मिल जाएगी। कहीं से भी कर लो बात है कि, तो 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन, और चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड है नहीं तो एन, पहली और चौथी पोजीशन पे एल्डिहाइड, तो 1,4, दो के लिए डाई, एल्डिहाइड के लिए अल, लेकिन यहाँ डाई आ गया तो यहाँ से ई रिमूव नहीं होगा। चार कार्बन की चेन ये मिल गई, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाई अल। यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, CH2 CH CH2 CHO CHO CHO। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने यहां से फॉर एग्जांपल नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गई हमारी पेरेंट चेन। तो 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है नहीं तो पेंटेन, पहली और पांचवी पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो 1,5 डाई अल। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसको क्यों छोड़ दिया, भाई इसको छोड़ना हमारी मजबूरी, इसके कार्बन में इंक्लूड कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे, तो दोनों सफिक्स एक साथ नहीं आ सकते कि अल भी लगा दें और कार्बोल्डिहाइड भी लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, और थर्ड पोजीशन पे आप क्या लिख देंगे, 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाई अल, या 3 एल्डो पेंटेन 1,5 डाई अल। लेकिन ये वाला जो है नोमेनक्लेचर का ओल्ड कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, बिकॉज ये भी CHO है, ये भी CHO है, अगर आप इसे पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं तो इसे भी करो, भाई दोनों है तो CH, तो दोनों को इक्वलिटी का राइट है। तो अगर आप इसको पेरेंट चेन में लेके जाएंगे तो ये कह रहा है मुझे भी पेरेंट चेन में लेके जाओ, अगर इसके लिए सफिक्स यूज कर रहे हो तो इसके लिए भी सफिक्स यूज करो, या अगर मेरे लिए प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो मेरे इसके लिए भी प्रीफिक्स यूज करो। मतलब ये हो गई दोनों की कंपटीशन, और इस चीज के लिए ही हम लोग कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल सफिक्स का। तो यहाँ पर जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कहता है, जरा समझो। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि भाई आप क्या करिए, इन 3 कार्बन की चेन ले लो 1 2 3, जैसे ही आप 3 कार्बन की चेन लेंगे तो चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीनों में से किसी का भी कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा। और जब तीनों में से किसी का कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो सिंपली हम लोग एक ही सफिक्स लगा देंगे, दैट इज द स्पेशल सफिक्स। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन की चेन प्रोप, डबल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स एन, 3 एल्डिहाइड है, कौन कौन सी पोजीशन पे, पहली दूसरी तीसरी, तो 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इधर, इस पे मान लो CHO लगाया, 6 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। पहली पोजीशन पे अगेन एल्डिहाइड है लेकिन रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो अगेन स्पेशल सफिक्स लगेगा, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल सफिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने।
ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं।